हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चे बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो भैया वो डेरिवेशन कौन सी है? डेरिवेशन ये है कि जब कोई आप लेंस डिजाइन करते हो तो उसकी फोकल लेंथ कैसे रखी जाती है। मींस यहां पे हम लोग देखने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला कि जब आप लेंस बनाओगे तो उसकी फोकल लेंथ कैसे डिजाइन की जाएगी, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक थीन लेंस क्या करेंगे बच्चे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग थीन लेंस ले लेते हैं। देखो जरा, ये हमारे पास एक थीन लेंस, कैसा लेंस है? थीन लेंस है भाई। अब थीन लेंस देख रहे हो बच्चे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें दो कर्वेचर लगा हुआ है, दो स्फेरिकल सरफेस से ये मिलके बना हुआ है। अगर एक स्फेरिकल सरफेस मैं कंप्लीट कर रहा हूं इस साइड, तो दूसरा स्फेरिकल सरफेस आप देख पा रहे हो कि इस साइड कंप्लीट होगा। अगर स्फेरिकल सरफेस है, आप देखो जरा, इसको ना बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स का मतलब इसमें दो सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है। तो स्फेरिकल सरफेस अगर नाम ले रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए भाई इसका कोई सेंटर भी होगा। तो एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में लो कि भाई साहब इधर एक स्फेरिकल होगा, एक इधर स्फेरिकल सरफेस होगा, और स्फेरिकल सरफेस है भाई तो इसका सेंटर भी होगा। तो इसको बोल देता हूं मैं C1। इसको मैं फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस बोल देता हूं बच्चे, और ये वाला जो सरफेस है उसको सेकेंड स्फेरिकल सरफेस आप बोल दो। तो सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये होगा C2। इनको ज्वाइन कर दो एक लाइन से, इसको बोल देना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अगर ये लेंस है तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको मैं म्यू एल कंसीडर कर ले रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस क्या है? म्यू एल क्या है भाई साहब? म्यू एल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है, अच्छा, जिस मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है उसको बोल देता हूं म्यू एम। ठीक है, ये हमारा जो लेंस है बच्चे, ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा हो सकता है, वाटर में रखा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जिस मीडियम में रखा हुआ है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कभी कभी एयर में भी ले लेते हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा, अगर सेंटर है बच्चे, स्फेरिकल अगर सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो इसको बोल देता हूं मैं R1, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे हो जाएगा R2। तो इसको डिजाइन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है बच्चे, 1/f इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। ठीक है, यहां से इसकी फोकल लेंथ डिजाइन की जाती है। एक्चुअली में ये थीन लेंस है बच्चे, और थीन लेंस का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे? डेराइव करके अभी ले आएंगे। वो डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल आर मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। तो मेरे साथ बने रहो, बस 10-15 मिनट के अंदर सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर भर देंगे। तो सबसे पहले हमें अजम्पशन क्या लेना है कि लेंस शुड बी थीन। अजम्पशन यह है कि लेंस क्या होना चाहिए? थीन लेंस होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ कर लो, सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब। और कैसा लेंस है? थीन लेंस है। ठीक है ना, कैसा लेंस है? थीन लेंस है, तो बता ही रखा है, थीन लेंस है। और यहां पे जो भी रेज ड्रॉ करूंगा मैं वो पैरा एक्सियल होंगी, मतलब लगभग में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। पहले भी बता चुका हूं कि पैरा एक्सियल का मतलब क्या होगा, वहां पे एंगल छोटा हो जाता है, रे लगभग में प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, उसको पैरा एक्सियल बोलते हो। ये मैंने ड्रॉ कर लिया भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट सरफेस बोला था, और इसको मैंने कंसीडर कर लिया था भाई सेकेंड सरफेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां पे आपका बच्चे हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना। और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे बच्चे उसको पॉजिटिव लेना, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे उसको क्या ले लेना? नेगेटिव ले लेना। अच्छा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था बच्चे? C1 था। इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था बताओ जरा?
बोलोगे सर C2 था। इस सरफेस ने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना बनाया C1 और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है C2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच की डिस्टेंस आप बोल देते हो R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी बच्चे R2 सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको सिंपल में क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। एक पॉइंट, ये आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चे। कैसा ऑब्जेक्ट है, बोलोगे सर पॉइंट ऑब्जेक्ट। बोलो यार, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करानी है इस बाई कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बोल सकते हो आप। बात समझ में आ रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया था म्यू एल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, और जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करानी है तो सिंपल में एक रे भेज दो जिसको बोलोगे ये बच्चे है इंसिडेंट रे। अब फर्स्ट सरफेस पे जैसे ही ये रे जाएगी रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने बार बार बताया है रिफ्रैक्शन कराने से पहले आपको उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। और कोई स्फेरिकल सरफेस है भाई तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, तुम बोलोगे सर सेंटर से पास करेगा। तो इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं भाई, ये है नॉर्मल। अब बताओ जरा, ये जो लेंस है एक क्रिस्टलाइन लेंस है, सॉलिड है, तो कैसा होगा बताओ जरा मीडियम, ये बोलोगे सर ये डेंसर मीडियम होगा। और उसके कंपैरिजन में अगर मान लो इधर एयर ले लेता हूं बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके कंपेयर में कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्या रेयर हो जाएगा, क्या ये रेयर हो जाएगा, ये रेयर मीडियम हो जाएगा ना, ये रेयर मीडियम हो जाएगा। अब बताओ लाइट रे रेयर से डेंसर में जाने वाली है, लाइट रे कहां से चली, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो रेयर से जब डेंसर में लाइट जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो हम लोग भी बेंड करेंगे, जाना चाहती थी इधर इस साइड जाना चाहती थी लाइट रे, लेकिन इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेंगे, बेंड कर लेंगे। लो भाई लाइट रे बेंड हो गई। अब तुम ये बताओ, अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होता, अगर ये सेकेंड सरफेस बच्चे नहीं होता तो क्या ये लाइट रे, बताओ यार, अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये क्या लाइट रे सीधे चली जाती, बोलो, ये लाइट रे सीधे चली जाती और यहां पे एक इमेज बना देती, आई डैश बोल दे रहा हूं, और एक रे यहां से भेज सकते हो बच्चे जो सीधी चली जाएगी, इंटरसेक्शन करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो रे है वो क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो सीधे निकल जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी यहां पे, तो मान लो एक इमेज बन गई आई डैश। ये आई डैश इमेज कब बनेगी, ये आई डैश इमेज कब बनेगी, जब ये सेकेंड सरफेस नहीं होता। तो ये आई डैश इमेज कब बनेगी, जब ये सेकेंड सरफेस नहीं होता, तो ये लाइट रे यहां से बेंड होती और सीधे निकल जाती, लेकिन सेकेंड सरफेस तो है यार, तो सेकेंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होने वाला है, सोचो जरा। अब यहां लाइट रे कहां से निकलेगी, डेंसर से रेयर में निकलेगी, ये मीडियम है डेंसर और ये मीडियम है भैया रेयर। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, फिर से हमें नॉर्मल ड्रॉ करने का, उस सेकेंड सरफेस पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, तो सेकेंड सरफेस पे यहां से बाहर निकलने वाली है, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल इस सेकेंड सरफेस के लिए क्या इस सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। लो भाई एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब बताओ क्या ये जो रे आई है, जो ये रे आई है भाई साहब, क्या ये अब डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो बताओ जरा क्या नॉर्मल से अवे हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो कह दोगे सर हाँ सर नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये रे आई और यहां पे एक आई इमेज फॉर्म हो गई, यहां पे एक आई इमेज फॉर्म हो गई भाई साहब। ठीक है, ये से आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधे रे भेजे हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। ये जो डिस्टेंस ये जो इमेज बनी है सेकेंड सरफेस के ना होने की वजह से, वो डिस्टेंस तुम बोल दो भैया क्या है, वी डैश, क्या है, वी डैश। ये जो फाइनल इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस बोल दो वी है। बोलो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फिट हो पाई। हमें डबल रिफ्रैक्शन यहां पे कराना था, एक फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना था, दूसरा सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना था। अगर इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई तो आगे कुछ भी कहानी नहीं है। पहले इंसिडेंट रे आपने फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट कराया, नॉर्मल ड्रॉ किया, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई क्योंकि रेयर से डेंसर में रे आई। ठीक है, रेयर से डेंसर में आई, अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो रे सीधे चली जाती, एक इमेज फॉर्म कर दी आई डैश, लेकिन सेकंड सरफेस है तो सेकंड सरफेस फिर से रिफ्रैक्शन कराएगा यार, फिर से रिफ्रैक्शन कराएगा, लाइट रे डेंसर से अब रेयर में जाएगी,
तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने सेकेंड सरफेस के लिए। अब देखो ये नॉर्मल से क्या अवे हो गई है, नॉर्मल से अवे हो गई है, तो ये इमेज फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगी जो फाइनल इमेज बोली जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यूज करना है एक फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस जब हमने आप पढ़ा था बच्चे, तो आपने पढ़ा था कि μ2 अपॉन में v, μ1 अपॉन में u इक्वल्स टू क्या था, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। बोलो यार, क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था? क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था? मैंने डेराइव भी करा रखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यहां μ2 क्या था बच्चे? μ2 क्या था? μ2 क्या था? जहां रे जा रही है, याद रखना इसको, जहां रे जा रही है। और μ1 क्या था बताओ? μ1 था जहां से रे आ रही है, जहां से रे आ रही है। याद रखना, अगर ये इंफॉर्मेशन तुमको याद नहीं रहेगी तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाओगे। तो जहां रे जा रही है वो μ2 है, जहां से रे आ रही है वो μ1 है। तो यहां पे बताओ, जहां रे जा रही है, कहां जा रही है? फर्स्ट सरफेस के लिए अगर रिफ्रैक्शन देखोगे बच्चे, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखोगे तो μ2 क्या बनेगा? जहां रे जा रही है। क्या लेंस में रे गई तो क्या म्यू एल यूज करोगे? और जहां से रे आ रही है, बताओ जरा, क्या यहां से रे आ रही है तो μ1 की जगह पे ये यूज करोगे। तो ये पहली बार में बनेगा μ1 और ये क्या बनेगा पहली बार में बच्चे? ये बनेगा μ2। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या मैं लिख सकता हूं बच्चे कि μ2 था, तो जहां रे जा रही है तो लेंस में जा रही है फर्स्ट सरफेस से, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन मैं देख रहा हूं, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखोगे तो इसमें रे आ रही है और यहां से रे जा रही है। तो μ2 की जगह पे आप रख दोगे बच्चे क्या? μ2 की जगह पे आप क्या रखोगे बताओ? μ2 की जगह पे आप रखोगे μl और μ1 की जगह पे क्या रखोगे? बोलोगे सर μm रख लोगे। अब यहां पे क्या रखोगे? v, मतलब जहां इमेज फॉर्म हुई। देखो जरा फॉर्मूले को यूज करो, फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए भाई। देखो यहां v है, μ2 अपॉन में v, तो इस सरफेस ने क्या इमेज ये बनाया है? इस सरफेस ने इमेज ये बनाया है, तो क्या ये v डैश यूज होगा v की जगह पे? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या यूज होगा बताओ? यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या u यूज हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? यह बच्चे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। बोलो यार, ये रिफ्रैक्शन कहां है? फर्स्ट सरफेस पे। तो म्यू एल अपॉन में वी डैश अपॉन में म्यू एम अपॉन में यू इक्वल्स टू, बताओ क्या यहां पे म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में R1 लिख दिया जाए? देखो μ2 माइनस μ1 था, तो म्यू एल माइनस μ1 अपॉन में R की जगह पे फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बताओ? R1। ठीक है, यहां से देखो R1 हो जाएगा ना, ये R1, तो मैंने R1 लिख दिया। अब सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखोगे बच्चे, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखो तो अब रे कहां जा रही है? अब देखो, अब ये बन जाएगा बच्चे μ1 और ये बन जाएगा क्या बताओ? ये बन जाएगा μ2। अब रे देखो जहां कहां जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, μm में जा रही है, और कहां से आ रही है बताओ? क्या इस लेंस से आ रही है। तो इस बार क्या लिखोगे? इस बार क्या लिखोगे बच्चे? रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस क्या लिखेंगे बताइए जरा? कहां रे जा रही है? बोलोगे सर मीडियम में जा रही है। कहां से? कहां से बताओ? बोलोगे सर लेंस से जा रही है। यहां पे क्या रखते हो? वी रखते हो, तो फाइनल इमेज कहां बनी है? बोलोगे सर वी पे। फाइनल इमेज कहां बनी है? वी पे। अच्छा, यहां पे वी डैश लिख रहा हूं और यहां पे मैंने लिखा बच्चे वी एम माइनस वी एल अपॉन में क्या? R2। बोलो जरा, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, ये सेकेंड इक्वेशन। यहां वी डैश समझो क्या है? वी डैश जो है बच्चे, वी डैश है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी इस वाले इमेज के लिए। सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा बच्चे, ये आई डैश जो एक्ट करेगा, आई डैश जो बच्चे एक्ट करेगा वो एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना?
आई डैश जो एक्ट करेगा, आई डैश एक्ट एज, आई डैश एक्ट एज क्या, ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए भाई, फॉर इमेज आई, ठीक है ना। आई डैश एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर इमेज आई, ठीक है, याद रखना इस बात को। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा इसके लिए, इस वाले इमेज के लिए। इसीलिए मैंने यहां पे यू की जगह पे बच्चे, यू की जगह पे आप चेक करोगे, यू की जगह पे चेक करोगे तो मैंने क्या लिखा है, वी डैश लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या करोगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो ऐड कर दो जरा, तो ऐड करोगे, देखो जरा ऐड करोगे तो ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बचेगा क्या, लिखो जरा, बोलोगे सर म्यू एम अपॉन में वी माइनस कितना, म्यू एम अपॉन में यू बचेगा। अच्छा इस साइड क्या हो जाएगा, देखो जरा, यहां पे म्यू एल माइनस म्यू एम है, यहां पे म्यू एम माइनस म्यू एल है, क्या कॉमन ले सकते हैं यहां पे, तो कॉमन लोगे तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा कि म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में ये R1 है, यहां ऐड करना है, इनको ऐड करना, तो इसमें से कॉमन निकाल लोगे माइनस, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में R2। यहां से म्यू एम कॉमन ले लो बच्चे, तो यहां बचेगा V, ऐसे कॉमन लो, अगर यहां से हम लोग म्यू एम कॉमन ले ले बच्चे तो क्या बचेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू, इधर कॉमन हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम, और इन ब्रैकेट बचेगा बच्चे 1 बाई R1 अपॉन में 1 बाई R2, कॉमन ले लिया। अच्छा अब यहां से डिनोमिनेटर में इसको भेजो, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे म्यू एल अपॉन में म्यू एम, और इसको देखो जरा माइनस म्यू एम अपॉन में म्यू एम इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अच्छा यहां से अब फाइनल इक्वेशन देखो जरा, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 बाई, इसको आप लिख सकते हो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्या यहां तक समझ में आया, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं। अगर मैं ये मान लूं कि भाई जो रे आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, अगर हम बोल दें इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यार फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर मेरे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैं बोलूं भाई साहब कि रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे बताओ, इन्फिनिटी। और जो रे इन्फिनिटी से आती हैं बताओ क्या वो फोकस पे इमेज बनाती हैं, कहां इमेज बनाती हैं, फोकस पे, तो यहां V जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी बच्चे वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, तो क्या है यहां पे U इक्वल्स टू इन्फिनिटी है और V इक्वल्स टू क्या है, F है। बोलो इन दोनों पैरामीटर्स को इस इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ U and V इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, क्या मिलेगा भाई, यहां पे सोचो जरा, 1 बाई इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और V की जगह पे F पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 बाई एफ इक्वल्स टू, 1 बाई एफ इक्वल्स टू क्या, 1 बाई एफ इक्वल्स टू, 1 बाई एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये इक्वेशन है बच्चे किसका, यह लेंस मेकर फॉर्मूला। कभी कभी ये हो जाता है कि अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की जगह पे एयर का यूज कर लोगे तो 1 हो जाता है, और ये फॉर्मूला बन जाता है 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये इक्वेशन आपकी बन के आ जाती है बच्चे लेंस मेकर फॉर्मूला की, आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को भी याद रखना है। ये म्यू एल अपॉन में म्यू एम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना वो ऊपर रहता है, याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो नीचे रहता है। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये क्या बच्चे, लेंस मेकर फॉर्मूला।
जरा इस इक्वेशन को देखो भाई, इस फोर्थ इक्वेशन को, और जरा थर्ड इक्वेशन को देखो। क्या राइट हैंड साइड बच्चे, राइट हैंड साइड यहां पे देख लो, इसको फोर्थ बोल देता हूं, क्या राइट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशन का सेम है, इसका और इस वाले इक्वेशन, फोर्थ वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है? क्या लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल बोल दूं? क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा? तो क्या 1/f किसके बराबर हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। तो यहां से बोल सकते हैं बच्चे, देख लो, थैंक यू तो हो गया, लेकिन यहां देख लो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, सो क्या लिख सकते हो? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये किसके लिए है बच्चे? ये थिन लेंस के लिए है। किसके लिए है? थिन लेंस के लिए है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, जिस मीडियम में आप पुट कर रहे हो वो मान लो एयर ही है, ठीक है, और आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो आप उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो उस लेंस को। बात समझ में आ रही है क्या? तो होप सो सारी इंफॉर्मेशन देखो, यहां पे तुम क्या इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद रखना है यार, ये सारी इंफॉर्मेशन याद तो हो जाएंगी, बस इस फॉर्मूले को यूज करना सीख जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 वहां का है जहां रे जा रही है। तो अगर इस पे लगा रहे हो तो रे कहां जा रही है? इस सरफेस पे अगर आपने लगाया, क्या ये वाला फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट सरफेस पे, तो ये कहां जा रही है? लेंस में। आ कहां से रही? यहां से। तो ये बनेगा म्यू1 और ये बनेगा म्यू2। बात समझ में आई? अच्छा, यहां पे इस सरफेस पे लगाओगे तो क्या होगा? ये बनेगा म्यू2 और ये बनेगा म्यू1। तो याद रखना इस फॉर्मूले को लगाते समय। और एक बात ये याद रखना बच्चे, जो वी डैश है सेकेंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो आई डैश इमेज फॉर्म हुई है सेकेंड सरफेस के थ्रू जो आई है रे, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस इमेज। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। बाकी इस फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं है, बस मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया बच्चे? ऐड किया है। ऐड करने के बाद मैंने कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद हमने बस इसको बोल दिया कि अगर रे इन्फिनिटी पे होती तो यू को इन्फिनिटी बना दो और वी को क्या बना दो? एफ बना दो, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पे अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, अगर एयर ले लो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो यहां से म्यू माइनस 1 हो जाएगा, 1/म्यू एल को म्यू बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन लेंस, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r। इस वाले इक्वेशन को बच्चे और इस वाले इक्वेशन को क्या करो? कंपेयर कर लो। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा, तो थिन लेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मुस्कुराते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस रहिए, स्टे फोकस्ड बच्चे।